सरमीना एक बहुत खूबसूरत गांव में रहती थी। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी, खूबसूरत फूल और ठंडे मीठे पानी के चश्मे बहते थे। इस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। हर त्योहार पर यहाँ बहुत रौनक होती थी, पकवान पकते थे। ज़रमीना और इसकी सहेलियां मिलकर गांव की सैर को निकलती थीं। दरख्तों पर लगे हुए अमरूद और बेर तोड़ तोड़ कर खाती थीं। किसी भी छोटी बच्ची या बच्चे को दरख्त पर चढ़ा देती थीं और वो बेर और अमरूद तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता था। वो झूलियां भर लेती थीं और फिर सब आपस में तकसीम कर लेती थीं। गांव में एक स्कूल था जहां सुबह सवेरे सब बच्चे मिलकर स्कूल जाते थे। उनकी तमाम टीचर्स इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाती थीं। अरस के इस गांव में हर तरफ अमन और सुकून था। चांदनी रातों में लड़कियां अपनी मां के साथ गांव की सैर को जाती और चौपाल में बड़े बूढ़े यानी बुजुर्ग पुराने जमाने के किस्से और कहानियां सुनाते थे, जिसे लड़के बाले बड़े शौक से सुनते थे। लेकिन कुछ अरसे से गांव में एक परेशानी की लहर उड़ गई थी, क्योंकि गांव में चोरियां होने लगी थीं। ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि गांव में कोई भी अजनबी शख्स नहीं आया था कि जिस पर शक किया जा सकता हो। गांव वाले तो सब एक दूसरे को अरसा दराज से जानते थे। इन्हें पता था कि गांव का कोई भी बच्चा या बड़ा चोरी नहीं कर सकता था, तो फिर ये किसका काम था। सब अपने अपने तरीके से खोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम हो रहे थे। चाचा राजू की कीमती कपड़े की पगड़ी, जो वो सिर्फ शादियों पर या फिर किसी खास त्योहार पर पहनते थे। ज़रमीना की अम्मी के चांदी के झुमके, ताज़ा गल का 5000 का नोट और गल लाला का सोने का हार। आखिर इतनी चीजें कौन ले गया? सब परेशान थे। चोरियां दिन बदन बढ़ती जा रही थीं। एक दिन शाम को ज़रमीना और इसकी दो सहेलियां परिगल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में परिगल और मरियम चश्मे के किनारे इसके ठंडे पानी में पांव डाले बैठी बातें कर रही थीं कि अचानक छन छन की आवाज आई। तीनों लड़कियों ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो खौफजदा हो गईं। अम्मी ने कहा था कि अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाया करो। मरियम बोली, हाँ, आज बातों में पता ही नहीं चला कि अब हल्का सा अंधेरा हो गया है। परिगल ने कहा, चलो वापस चलें। ज़रमीना बोली। वो तेजी से चलती हुए वापस जा रही थीं कि अचानक मरियम बोली, वो देखो उधर देखो, दरख्तों के झंडे की तरफ क्या वो चाचा राजू बैठे हैं। तीनों ने उधर देखा। इन्हें चाचा राजू की खूबसूरत पगड़ी साफ नजर आ रही थी। वो हैरत से उधर देखे जा रही थी कि इन्हें फिर छन छन की आवाज आई। ये आवाज बहुत करीब से आई थी। उससे पहले कि वो डर कर भागती, छन छन की आवाज उनके बिल्कुल सामने आ गई, यानी एक बंदरी। ज़रमीना ने अम्मी के चांदी के झुमके और गले में सोने का हार पहने खड़ी इन्हें शरारत आमेज नजरों से देख रही थी। इतने में छलांग लगाकर वो बंदर भी सामने आ गया जो राजू चाचा की पगड़ी पहने खड़ा था। फिर किया था कई और बंदर भी आ गए। जवान बच्चियों को देखकर उछल कूद कर रहे थे और हर किसी के पास कोई ना कोई चोरी की चीज थी। पहले तो वो तीनों हैरत से गिंगा खड़ी रहीं, फिर एकदम इन्हें बहुत जोर से हंसी आ गई कि ये बंदर थे जो इतने दिनों से गांव वालों की परेशानी का बायस बने हुए थे। चूंकि अंधेरा हो गया था, इसलिए ज़रमीना और मरियम वगैरह के अम्मी अब्बू भी इन्हें ढूंढते उधर आ निकले। इन्हें भी मालूम हो गया कि ये बंदरों की कार सतानी थी। गाँव वालों ने बंदरों से माल मसरूका यानी चोरी शुदा चीजें जो बहुत कीमती थी वो तो नकल वाली थी, जो इन्होंने इधर उधर छपाई हुई थी। सोने का हार भी बंदर या साहिबा से ले लिया था, लेकिन परिगल की अम्मी की कानज की चोरियां जिनसे छन छन की आवाज आती थी वो बनदरी के पास ही रहने दी थी, क्योंकि परिगल की अम्मी ने कहा, ऐसे बनदरी जब छन छन करते आएगी तो मालूम हो जाएगा और हम अपनी चीजें संभालेंगे। अब गांव वाले बंदरों से होशियार हो गए थे और गांव में फिर सुकून हो गया था, जो शायद किसी दूसरे गांव से निकाले गए बंदरों के हाथों खत्म हो रहा था।